सर मैं हार चुका हूँ। बहुत सुसाइड करने का था, काफ़ी बार आता है मन में कि लेकिन नहीं कि पेरेंट्स भी मेरी वजह से परेशान, मिडिल क्लास लाइफ, बहुत गुस्सा आता है। देखिए, जो सुसाइड करने का मन है या फिर कहें कि लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पर मानसिक अवस्था आपकी बिल्कुल दुर्लभ हो जाती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी इस परिस्थिति से निकालना होगा। वो कैसे? पॉजिटिविटी से। वो कैसे? मेडिटेशन, ध्यान से। वो कैसे? ईश्वर के नाम जाप से। वो कैसे? ईश्वर का स्मरण करने से। ईश्वर का कहीं कि आज जो समस्या है उसके बारे में चिंता नहीं कीजिए, चिंतन कीजिए कि क्यों है, कैसे इसको सुधार सकते हैं। नहीं भी सुधर रही कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, आपके मुंह से यही निकलेगा फर्क पड़ता है, पड़ता है। लेकिन सबसे पहले अपना नजरिया बदलो। मरने से आप वो चीजें नहीं कर सकते जो आप सोच रहे हैं कि यार मैं मर जाऊं तो ये सब चीजें नहीं पलट सकते। आपके फैमिली के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, वो और ज्यादा डिप्रेशन में जाने लग जाएंगे। मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मरने का मतलब देखिए कि हम भूख से भी मरेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन अपना कर्म करते रहेंगे। जो भी हमको मिला है उसको कर्म योग बना देंगे। कैसे बना देंगे? कि आज जो भी मिला है हम इसको ईश्वर के समर्पित भाव से करेंगे। आज मेन चक्कर क्या है? मेन चक्कर पता है क्या है? कि हम लोग सब चीज को स्वयं करने लग गए हैं। मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। राम जी भी, सीता माता जब लंका में थी, राम जी भी उसी पेड़, वो हनुमान जी भी उसी पेड़ के ऊपर बैठे थे। रावण ने खड़कार तलवार निकाली, चंद्रहास। हनुमान जी तो नहीं कूदे, क्योंकि उनको पता था करता धरता तो श्री राम जी हैं। मेरा काम तो अंगूठी लेकर आना था, मैं आ गया। उसके लिए मंदोदरी को चुना कि हे नाथ, ये तुम क्या कर रहे हो एक स्त्री पर। जबकि उससे पहले मंदोदरी शायद एक दो बार आई होगी, तब तक उसने तलवार भी नहीं उठाई। अब की बार तलवार उठाई तो मंदोदरी उसके साथ थी। व्यवस्था तो यूनिवर्स ने कर रखी है, पकड़कर हम बैठे हैं। मैं चीजें पकड़कर हम बैठे हैं। सबसे पहले उस ईश्वर के ऊपर अपना विश्वास जागृत करो कि जो हो रहा है यूनिवर्स कर रहा है, जो हो रहा है वो नियति कर रही है, और जो हो रहा है वो विधि के विधान के अंतर्गत हो रहा है। इसमें किंचित मात्र भी इधर उधर नहीं हो रहा। आज आपकी लाइफ हो सकता है डेफिनेटली स्ट्रगल भरी हो, और ऐसा नहीं है कि किसी की भी लाइफ इजी होती है। इजी बनानी पड़ती है। बहुत सी बार आपने सुना होगा कि सब आसान है, लेकिन उस समय अपने मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, यार आसान क्या है इसमें। वो सब आसान है, वो अपने माइंड को कमांड दे रहे हैं। सब आसान है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो अपने माइंड को कमांड दे रहे हैं, माइंड को नेगेटिव लूप में नहीं ला रहे। क्योंकि इसको आपने अगर एक बार नेगेटिव में ला दिया, ये आपकी हालत खराब कर देगा। बार बार आपके कहें कि एक घंटे में अभी आपने पॉजिटिव होने का मन बनाया, अगले घंटे आप फिर नेगेटिव है, शाम तक आप फिर नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि आपने इसको पहले से ऐसा डाला हुआ है सॉफ्टवेयर में। अब आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे अच्छे की। अब अच्छे की प्रैक्टिस, सबसे अच्छी प्रैक्टिस जो कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से या फिर हो सकता है उन्हीं की आज्ञा से ये सब चीजें निकल रही हो, कि अपनी चीजें राम भरोसे छोड़िए। कि आज हमारी परिस्थिति ठीक है, राम जी की इच्छा है, वो कहने होना वही सो जो राम रची राखा। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाए विधि राखी राम ताही विधि रही है। लेकिन हमको तो हमारे अनुसार चाहिए, नहीं। ईश्वर ने, वो कहते हैं, महाराजा भर्तृहरि के भ्राता थे राजा विक्रमादित्य, छोटे भाई थे, राज भी नहीं करना पड़ता। राज सोचो, महाराजा भर्तृहरि राजा थे और वो तो मस्त मौजा, लेकिन उनको भी वन में जाना पड़ा। तब ये गाना चला, होना मतलब विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाए विधि राखी राम ताहि विधि रही है। सबसे पहले आप जो भी प्रारब्ध है, ये इतनी बड़ी वीडियो बनाने का मतलब नहीं था, लेकिन आपने कुछ उसमें सुसाइड अटेम्प्ट या फिर फैमिली परेशान, बहुत सारी चीजें लिख रखी है। सबसे पहले जिससे आपका दिमाग हल्का हो, उस ईश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए कि जो हो रहा है राम जी की इच्छा से हो रहा है। आप कौन है? राम जी के द्वारा जो हम इस संसार में आए हैं, हम सिर्फ निमित्त माध्यम मात्र हैं। जो आज आपका प्रारब्ध, सबसे पहले इसे स्वीकार करो, जो है ठीक है। फिर आपका यहां से माइंड बदलने लगेगा सबसे पहले, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया है। जब कोई किसी की गर्लफ्रेंड छोड़कर जाती है या फिर उसका पहला प्यार छोड़कर जाता है, उसके बाद उसकी जीने की इच्छा नहीं रहती। लेकिन एग्जैक्ट 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद उसकी और 2 गर्लफ्रेंड बन जाती है। तब वो कहता है कि यार आनंद आ गया। अरे 6 महीने पहले तो तुम सुसाइड की सोच रहे थे, तब परिस्थिति वो थी, तब अंधकार था। 2 महीने बाद उजाला लिखा है। तो ये बात आप ध्यान रखें। और ऐसा नहीं कि ये सब चीजें आसान है कि भैया
मैं ये कर लेता हूँ, फिर आपको प्रारब्ध में वही चीजें मिलेंगी, क्योंकि प्रारब्ध तो सबको भोगना है। तो ये बात आप ध्यान रखें, जो आपको सबसे पहले चीजें मिली है सबसे पहले इसे स्वीकार करो। भाई जो मिला है राम जी की इच्छा से मिला है। आज आप हो सकते हैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आपको कम मिल रहा हो तो भी ठीक है, स्वीकार करो उसको भी, ठीक है जो हो रहा है मेरे भाग्य का आज इतना ही लिख रहा है, इतना मुझे मिल रहा है। फिर आपका माइंड बदलने लगेगा, आपका माइंड सिर्फ कर्म पर लगने लग जाएगी। जो है उसको स्वीकार कर लिया तो वो धीरे धीरे कर्म योग पर, सुख दुख की आप परिभाषा भूल जाएंगे कि यार ठीक है चल रहा है मस्त। कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आएगी कि राम जाने, राम जी की इच्छा से आ रही है। कोई बड़ी प्रॉब्लम या कोई से पैसे का, ठीक है यार जो हो रहा है होने दे, मतलब आप कुछ पकड़ नहीं रहे, अब आपकी तरफ चीजें अट्रैक्ट होती हैं। मेन चीजें कि हम स्वीकार करना नहीं चाहते, परिस्थिति में रोना चाहते हैं, परिस्थिति से झगड़ना चाहते हैं, परिस्थिति के में उलझना चाहते हैं, परिस्थिति को दोष देना चाहते हैं। मेन चीज ये है, हम यहां पर फंस चुके हैं। कोई हमें नहीं सिखाता कि क्या करना है। भगवत गीता का ज्ञान सब देते हैं, लेकिन कभी स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती भगवत गीता। क्यों नहीं पढ़ाई जाती? बस यही चीजें चल रही, कोई बताता ही नहीं। संघर्ष फैमिली भी ये कहते परसेंटेज लाओ, पता चल रहा है बच्चा टीवी के परसेंटेज लिया, ज्ञान उसमें आया ही नहीं। तो लोगों ने इसको बना दिया है कि परसेंटेज लाओ, ये करो वो करो, आज़ादी खत्म। और पहले बात इसको स्वीकार करो कि जो होना था वही हो रहा है, तब आपकी लाइफ में बदलाव आने लगेंगे। और बदलाव सबसे पहले मानसिकता पर आता है। यहाँ से बदलता है व्यक्ति की टेंशनें कम होने लगती है, व्यक्ति को एक कहे कि एक रोशनी नजर आती है, हर समय उसको उजाला सा नजर आता है कि यार दिमाग के चकचो खुल गए कि जो होना है वो तो हो रहा है। वनवास तो राम जी को भी भोगना पड़ा था, कृष्ण जी को भी कितनी यातनाओं के साथ जाना पड़ा था। भाई जन्म होते कितनी यातनाएं उनको सहनी पड़ी। तो ये चीजें हर व्यक्ति के साथ है। आज आपको अंधकार नजर आ रहा होगा, डेफिनेटली है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ये चीजें हमारे जीवन में उसी प्रकार से बन रही होगी। लेकिन ऐसा युग भी डेफिनेटली बनेगा। आज आपकी परिस्थिति ज्यादा अंधकार है और आप अच्छे लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आप घर के वो व्यक्ति हो सकते हैं जो आप अपने घर का भाग्य बदलने की काबिलियत रखते हो। ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि यार ये व्यक्ति कुछ अलग ही निकला है। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए मेडिटेशन ध्यान कीजिए, ईश्वर का नाम जाप कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन ध्यान आपके दिमाग के खराब थॉट, नेगेटिव थॉट को डाउन करेगा। और फिर आप राम भरोसे छोड़िए चीज़ों को। जो है राम जी की इच्छा से वो कहते हैं अर्जुन ने भी सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, तुम ही जानो जो कुछ जानो। तब स्वयं वो सारथी बने, उन्होंने सब चीज़ें की। लेकिन हम तो जीवन में उस चीज़ में फंस गए कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अरे सब चीजें हो रही हैं और वो तुम्हारे द्वारा ही करवा रहा है। तुमको तो साक्षी और समर्पण भाव चाहिए। आज हम किसी के लिए करते हैं, मान लो हमने किसी के लिए कुछ कर दिया तो हम सबसे पहले अरे यार मैंने किया है, हम वहां पर तैयार बैठे कि यार ये 2 तारीफ और कर दे मेरी। क्या जरूरत है उन सब चीजों की? जिसने करवाना तो उसने करवा लिया, जिसको देखना तो उसने देख लिया। अब वो कुछ कह रहा है तो तुम साक्षी भाव रखो कि यार देखो, अगर गलती से मैं आपके अगले कोई अच्छे बुरे काम में या फिर आपके सुख दुख के समय में काम आया या नहीं आया, तो इसमें भाई मेरी कोई नहीं है। समय ने निर्धारित कर रखा होगा तो मैं आऊँगा, नहीं निर्धारित कर रखा तो मैं कैसे आऊँगा? भाई उसकी लीला तो वही जाने। तो अब साक्षी भाव पे आ जाओगे, आप किसी चीज़ को पकड़ोगे नहीं, ईश्वर के प्रति छोड़ दोगे चीज़ों को और अपना कर्म करते जाओगे। और फिर भी आपको और कुछ चीज़ है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालें। धन्यवाद।